हेलो दोस्तों, मैं अरुण जायसवाल अपने यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा भाग यानी भारत का भौतिक स्वरूप कवर करेंगे और इस वीडियो में मेनली हम हिमालय का विस्तार जो कि उत्तर भारत में है उसका पूरा विभाजन कवर करेंगे। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पठार हैं, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत तो कहीं समतल मैदान हैं। इस भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का विभाजन अगर करें तो भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का विभाजन करें तो 10.7% पर्वतीय भाग, 18.6% पहाड़ियाँ, 27.7% पठारी भाग तथा 43% मैदानी भाग सम्मिलित है। भौतिक रचना तथा धरातल के स्वरूप के आधार पर हम भारत को 5 भागों में बांट सकते हैं। जिसमें पहला उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा मरुस्थलीय क्षेत्र, पांचवा समुद्र तटीय क्षेत्र। और कुछ किताबों में हमारे द्वीपों को भी अलग भाग भाग के रूप में देखा जाता है, तो इसमें हम द्वीप को एक एक्सेप्शन के रूप में लिख लेते हैं। आज हम उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र को कवर करने वाले हैं। इसके लिए हम हेडिंग बना लेते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें हिमालय का पर्वतीय
क्षेत्र। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र को हम दो रूपों में पढ़ते हैं, जिसमें से पहला है उत्तर से दक्षिण की पर्वत श्रृंखला, और दूसरा पश्चिम से पूर्व की पर्वत श्रृंखला। अगर उत्तर से दक्षिण की बात की जाए तो कुल 4 प्रकारों में विभाजित है। जिसमें से पहला ट्रांस हिमालय, दूसरा बृहद हिमालय, तीसरा लघु हिमालय, और सबसे अंत में आता है शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति लगभग आज से 13 से 14 करोड़ वर्ष पूर्व मानी जाती है, तथा हिमालय के 3 अन्य भाग, ट्रांस हिमालय को हिमालय का भाग नहीं माना जाता, क्योंकि ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हिमालय से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। यानी कि हिमालय की उत्पत्ति 11 करोड़ वर्ष पूर्व हुई है। अब रहा पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। जिनका आधार नदियों को माना गया, जिसमें से पहला है पंजाब हिमालय, दूसरा कुमायूं हिमालय, तीसरा नेपाल हिमालय, चौथा असम हिमालय। चलिए इसके आगे हम अभी तक हमने हिमालय का पूरा ओवरव्यू ले लिया है। इसके बाद हम पश्चिम से पूर्व हिमालय की पर्वत श्रेणियों पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। जिसमें हमने 4 प्रकारों में
विभाजित किया था। इसमें पहला था पंजाब हिमालय, या इसी को हम बोल देते हैं कश्मीर हिमालय। दूसरा है कुमायूं हिमालय। तीसरा नेपाल हिमालय। और चौथा है असम हिमालय। ये हमारा पश्चिम से पूर्व है, जिसको सर सिडनी बुराड ने विभाजित किया। जिसका आधार नदियों को बनाया गया, यानी कि पंजाब हिमालय सर्वप्रथम इसी को देखते हैं। पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच स्थित पर्वतीय क्षेत्र को कहा जाता है, जिसको 5 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जिसमें पहला काराकोरम, दूसरा लद्दाख, तीसरा जास्कर, चौथा पीर पंजाल, पांचवा धौलाधर और छठवां शिवालिक। अब इन 6 को अलग अलग रूप में इनकी विशेषताओं के बारे में हम जानते हैं। काराकोरम, जिसको कि K2 यानी गाडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ये भारत की सबसे अधिकतम ऊंचाई की चोटी है। ऊंचाई की चोटी यानी कि K2 इसी श्रेणी में स्थित है। दूसरा आपका लद्दाख हिमालय। लद्दाख हिमालय में विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी यानी कि राकापोसी स्थित है। उसके बाद से जास्कर सिंधु नदी और लद्दाख
पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी से सिंधु नदी लद्दाख पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। यानी कि ये आपका लद्दाख, ये आपका जास्कर, इसी के बीच से बहती है आपकी सिंधु नदी। अब ये रहा आपका पीर पंजाल। पीर पंजाल ये कश्मीर हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है। धौलाधर की सबसे प्रसिद्ध कुल्लू घाटी ये धौलाधर श्रेणी में स्थित है। इसके बाद से आपका आखिरी है शिवालिक को हम यहाँ देख लेते हैं। शिवालिक श्रेणी ये हिमालय की सबसे दक्षिण स्थित पर्वत श्रृंखला है तथा इसकी ऊंचाई भी सबसे कम पाई जाती है। अब ये रहा आपका पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, जिसका दूसरा पार्ट है कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का लगभग क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य में तथा ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित पर्वतीय क्षेत्र है। कुमायूं हिमालय उत्तराखंड राज्य में स्थित है, लगभग पूरा क्षेत्र, तथा ये सतलज और काली नदी के बीच स्थित पर्वतीय क्षेत्र है। इसकी और विशेषताओं की बात करें तो लगभग 320 किलोमीटर का क्षेत्र है। इसकी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी यानी कि 7,811 मीटर है। इसी में बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री
यमुनोत्री, इसी हिमालय का हिस्सा है। इसी हिमालय का हिस्सा है तथा गंगा, यमुना और रामगंगा का उद्गम भी इसी हिमालय से है। इसी हिमालय से है। इसके बाद से आपका तीसरा है नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ये लगभग संपूर्ण नेपाल का क्षेत्र है तथा काली नदी से तीस्ता नदी के बीच स्थित पर्वतीय क्षेत्र है। इसकी सबसे उच्चतम चोटी कंचनजंगा है, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम में। इसके बाद से आपका आता है चौथा असम हिमालय। आसाम का क्षेत्र, भारत के असम राज्य का क्षेत्र में फैला है तथा तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के क्षेत्र को अब हम हिमालय के पूर्व से पश्चिम में प्रमुख पर्वत चोटियों को देख लेते हैं। हिमालय के पूर्व से पश्चिम में प्रमुख पर्वत चोटियाँ, पूर्व से पश्चिम में, यानी कि पहले पे है आपका नामचा बरवा, जो कि आसाम में है। दूसरा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में है। तीसरा मकालू। चौथा माउंट एवरेस्ट। और पांचवा पे है अन्नपूर्णा। ये रहा हमारा आज का हिमालय की पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व। अगले क्लास में हम उत्तर से दक्षिण की पर्वत श्रृंखलाओं पर चर्चा करेंगे।
तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।